गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है सेल्स टेरिटरीज, सेल्स फील्ड, यूनिट 3 है ये आपकी सेल्स फोर्स मैनेजमेंट की। इसमें सबसे पहले हम लेकर चलेंगे सेल्स टेरिटरीज का मीनिंग क्लियर करते हुए कहा है कि जो कि अगर हमें सेल्स एक्टिविटीज़ पर इफेक्टिव कंट्रोल बनाकर चलना है तो हम क्या करते हैं, जो टोटल मार्केट एरिया है उसको वेरियस सेगमेंट में डिवाइड करने का काम कर देते हैं, यानी कि मार्केट सेगमेंटेशन कर देते हैं, छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं। तो अगर हमें इफेक्टिव सेल्स प्लानिंग करनी है तो इसको पॉसिबल बनाने के लिए हम टेरिटरी टू टेरिटरी बेसिस जो है वो लेकर चलते हैं, ना कि टोटल मार्केट बेसिस। यानी कि टोटल मार्केट बेसिस की जगह टेरिटरी टू टेरिटरी बेसिस को अगर अडॉप्ट किया जाएगा तो हम इफेक्टिव सेल्स प्लानिंग जो है वो आसानी से कर पाते हैं। इसका रीज़न क्या है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं वो डिफर नीड जो है वो रखे हुए हैं या करैक्टरिस्टिक्स रखे हुए हैं वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू अदर पार्ट। नाउ जो कि हमारी सेल्स टेरिटरीज है, अगर हमने जो टोटल मार्केट एरिया है उसको सेल्स टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया है तो हम जो भी सेलिंग एफर्ट्स लगाते हैं उससे हम अपने कस्टमर्स को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देने का काम कर पाते हैं। जो कि सेल्स पर्सनल हैं उनको हम उनकी ही टेरिटरीज की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर देते हैं, जिससे कि वो एक पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स के जो कि पार्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं उनके जितने भी उनकी नीड्स हैं, सेल्स पोटेंशियल्स हैं, उस टेरिटरीज की सारी इंफॉर्मेशन और जो कि सेल्स है उसको फोरकास्ट करते हुए, उनको एनालाइज करते हुए एक्चुअल में जो सेल्स हो रही है उसके रिव्यू को लेते हुए सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की जाती है और इसको टॉप मैनेजमेंट को प्रोवाइड करा दिया जाता है। दैन टॉप मैनेजमेंट इसके अकॉर्डिंग आसानी से इफ़ेक्टिव सेल्स प्लानिंग कर पाते हैं, जो कि इफ़ेक्टिव कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। Sales territories can be created on the basis of the geographical area, class of the customers या फिर types of product etc. कोई भी बेसिस जो है वो लिए जा सकते हैं और इन्हीं बेसिस पर ही सेल्स टेरिटरी को क्रिएट करने का काम किया जा सकता है। If total market area is very large, then sales territories are allocated in the basis of the geographical area, कि जो कि जोग्राफिकल एरिया है वही बेस जो है वो लिया जाएगा अगर आपका मार्केट का एरिया जो है वो काफ़ी लार्ज होता है। इसके अलावा इसकी डेफिनेशन लर्न करनी है जो अगर डेफिनेशन जो है वो आप अकॉर्डिंग टू द कंडिफ एंड स्टील या फिर अकॉर्डिंग टू द फिलिप कोटलर दो डेफिनेशन जरूर लर्न करेंगे। अकॉर्डिंग टू द कंडिफ एंड स्टील कहते हैं कि ए सेल्स टेरिटरी इज ग्रुप of present and prospective customers assigned to a individual salesperson. According to the Philip Kotler, कहा है कि फिलिप कोटलर ने सेल्स टेरिटरीज मीन्स जियोग्राफिकल एरिया असाइन टू द कस्टमर फॉर सेलिंग एक्टिविटीज। कि सेल्स टेरिटरी का मीनिंग है कि जियोग्राफिकल एरिया का पार्ट जो है वो एक पार्ट सेल्समैन को असाइन कर देना, वहीं पर ही वो अपनी सेल्स एक्टिविटी करेगा। ऑन द बेसिस ऑफ अबव डेफिनेशंस की जितनी भी ये डेफिनेशन है इस बेस पर हम कह सकते हैं कि इट कैन बी कंक्लूडेड दैट सेल्स टेरिटरीज आर स्मॉलर डिवीजन ऑफ टोटल मार्केट साइज ऑफ द कंपनी। नाउ नेक्स्ट आता है बेटा ऑब्जेक्टिव्स या इम्पोर्टेंस क्या है, किस कारण से हम सेल्स टेरिटरीज में डिवाइड करने का काम करते हैं टोटल मार्केट एरिया को, हमें इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो फर्स्ट इज टू इम्प्रूव मार्केट कवरेज, कि जो कि हमने सेल्स टेरिटरीज में टोटल मार्केट को डिवाइड कर दिया है तो इट मीन्स कि ये ना बेटर मार्केट कवरेज कर पाता है। बेटर मार्केट कवरेज कैसे कर पाता है कि हमने टोटल जितना भी मार्केट एरिया है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया है और वहाँ पर हमने अपने जितने भी सेल्स पर्सन्स हैं उनको असाइन कर दिया है। अब ऐसा कोई भी
पार्ट नहीं रह जाता है, यानी हम ये श्योर हो जाते हैं कि कोई भी एरिया नहीं रह गया जिसको कि असाइन नहीं किया हो, तो हम कह सकते हैं इट इज़ पॉसिबल टू हैव वाइड एंड बेटर मार्केट कवरेज। नेक्स्ट इज टू इम्प्रूव रिलेशन विद कस्टमर्स, कि जो कि स्मॉलर सेल्स टेरिटरीज में अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हम जो हमारे एक्चुअल में कस्टमर्स हैं उसके काफ़ी क्लोजर आ जाते हैं, उनसे अच्छा इंटरेक्शन कर पाते हैं और एक सेल्समैन जो है वो उनके जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है उनके बारे में जान पाता है, उनसे सजेशंस ले पाता है, उनकी कंप्लेंट्स जो है वो सुन पाता है और उन कंप्लेंट्स को दूर करते हुए उनको सेटिस्फेक्शन देता है, यानी कि ये कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करने में भी हेल्प प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट इज टू कंट्रोल सेलिंग एक्सपेंसेस, कि जो कि हमने अगर इफेक्टिव टेरिटरीज डिज़ाइन कर लिया है तो इसका रिजल्ट ये होता है कि हमारी जितनी भी सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं और हमारा सेल्स वॉल्यूम जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। इसके अलावा जो कि एक्सपेंसेस है वो किस तरीके से कम हो पाते हैं कि हमने यहाँ पर जो सेल्स पर्सन्स होते हैं उनको उनकी टेरिटरी ही असाइन की होती है, तो इससे जो कि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो उनके काफ़ी कम हो जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, बोर्डिंग एंड लॉजिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो भी सेल्समैन के काफ़ी कम हो जाते हैं और वो अच्छे से वेल प्लान करके चल सकते हैं अपने टूर को, जिससे कि सारे जितने भी सेल्स एक्टिविटीज़ की सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो रिड्यूस कर पाते हैं, तो हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो इससे रिड्यूस होते हैं। नेक्स्ट इज टू इवेलुएट परफॉर्मेंस ऑफ द सेल्स फोर्स, कि जो कि हमने सेल्स टेरिटरीज में अगर डिवाइड कर दिया है तो सेल्स पर्सन जितने भी हमारे हैं हमने उनको असाइन कर दिया है, उनको क्लियरली डिफाइन कर दिया है कि उनको किस सेल्स टेरिटरीज में अपनी सेल्स एक्टिविटीज़ करनी है। अब नाउ हम उनको एनालाइज करते हुए कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं उनको रिव्यू करते हुए पता लगा सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी जो सेल्स फोर्स है उसमें कौन एफिशिएंट है और कौन इनएफिशिएंट है। नेक्स्ट इज हम इससे क्या कर सकते हैं, फिर उनकी जो हमारी सेल्स फोर्स है उनकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हुए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उनको भी फिक्स करने का काम ईजीली कर पाते हैं। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज टू इंक्रीज मोरल ऑफ सेल्स फोर्स, कि अगर हमने टेरिटरीज डिज़ाइन जो है वो इफ़ेक्टिव किया है तो इसकी हेल्प से हम अपने सेल्समैन की जितने भी सेल्स वॉल्यूम होती है उसको इंक्रीज़ करने का काम करते हैं और उनको हेल्प करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेम्युनरेशन को अर्न करने का काम कर सके। इसके अलावा उनका जो कि सेल्फ कॉन्फिडेंस है और जॉब सेटिस्फेक्शन है वो भी इससे इंक्रीज़ होता है और ये इंक्रीज़ होने का मीन्स यही है कि उनका जो मोरल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो यानी कि जो कि सेल्स टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया है इससे हम इसकी हेल्प से उनमें जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो बढ़ने से मोरल इंक्रीज होने का काम कर पाते हैं। नेक्स्ट इज टू गेट बेटर डिस्प्ले ऑफ गुड्स एंड गुड्स फ्रॉम डीलर्स, कि जो कि हमारे डीलर्स हैं उससे सेल्समैन कांटेक्ट करते हैं, देन प्रोवाइड करते हैं नेसेसरी जितने भी प्रमोशनल मटेरियल्स होते हैं एंड गेट द प्रोडक्ट डिस्प्लेड सो दैट when the consequences of advertisement customer go to the retailer to buy the company's product. Next is to facilitate market research, कि मार्केट रिसर्च जो है वो उसमें इंक्लूड होता है कंडक्टिंग ऑफ मार्केट सर्वे, एनालाइज ऑफ कस्टमर्स रिएक्शंस, रिक्वायरमेंट, सजेशंस, कंप्लेंट्स उनकी क्या है, एनालाइज कंपटीटर स्ट्रेटजी एटसेट्रा। Market research is carried out through the salesman and the business unit. This work can be effective. ये तभी इफेक्टिव हो पाता है जब हम टोटल मार्केट एरिया को स्मॉलर सेल्स टेरिटरीज में डिवाइड करने का काम कर देते हैं। नेक्स्ट इज टू एंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग थ्रू सेलिंग एक्टिविटीज, कि हम जितने भी हमारा टोटल मार्केट एरिया है उसको जब हम
हमने सेल्स टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया है, तो जितने भी वेरियस सेल्समैन होते हैं ना, उनके बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं वो अराइज नहीं हो पाते हैं, बिकॉज ऑफ हमने उनको वेल डिफाइंड कर दिया होता है कि उनको क्या काम कहाँ करना है। अगर हमने उनको ये सब कुछ अच्छे से डिफाइन नहीं किया है तो ऐसे में जो सेल्समैन होता है ना, वो वहीं पर ही प्रोडक्ट को सेल करने की ट्राई करता है जहाँ पर हाई सेल्स पोटेंशियल एरिया होता है। तो ऐसे में उनके बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि हम क्या करें, टोटल मार्केट एरिया को सेल्स टेरिटरीज में डिवाइड कर दें। अगर हम सेल्स टेरिटरीज में डिवाइड कर देते हैं तो ये स्मूथ फंक्शनिंग जो है वो इसकी हेल्प से आसानी से हो पाती है। नेक्स्ट इज टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ द सेल्स एफर्ट, कि अगर हमने वेल डिफाइंड सेल्स टेरिटरीज को नहीं किया है तो क्वाइट पॉसिबल टू 2 or 3 सेल्समैन मे कॉन्टैक्ट द सेम पोटेंशियल कस्टमर्स, कि अगर हमने डिफाइन नहीं किया है सेल्स टेरिटरीज को तो ऐसे में पॉसिबल है कि एक ही कस्टमर्स के पास हमारे 2 या 3 सेल्समैन जो है वो कांटेक्ट कर पाते हैं, जिससे कि जो उनके एफर्ट्स होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। तो ये जो कि डुप्लीकेशन है एफर्ट्स का वो कम करने के लिए या अवॉइड करने के लिए हम जो सेल्समैन हैं उनको क्लियर कर देते हैं कि उनकी सेल्स टेरिटरी क्या है। ऐसी सिचुएशन में डुप्लीकेशन जो है वो सेल्स एफर्ट्स के नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज टू ऑपरेट सेल्स कोटा सिस्टम इफेक्टिवली, कि जो कि हमारे सेल्स कोटा होता है वहाँ पर हमने लेवल जो है वो डिसाइड कर दिया होता है कि सेल्समैन को एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम पर कितना सेल्स जो है वो अचीव करने का काम करना है। सेल्स कोटा जो है वो तभी इफेक्टिव हो पाता है जब हम टोटल मार्केट एरिया को सेल्स टेरिटरीज में डिफाइन करते हुए उनको वेल डिफाइंड प्रोवाइड कराने का काम कर देते हैं। नेक्स्ट इज टू आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग एंड वीक मार्केट एरिया, कि अगर हमने जो टोटल मार्केट है उसको स्मॉलर सेल्स टेरिटरीज में डिवाइड करने का काम कर दिया है तो कंपनी जो है वो आइडेंटिफाई कर पाती है कि उनका स्ट्रॉन्ग मार्केट एरिया कौन सा है और वीक मार्केट एरिया कौन सा है। और जब उसे पता चल जाता है कि कौन सा मार्केट एरिया जो है वो वीक है, देन वो ऐसी स्ट्रेटजी जो है वो फ्रेम करती है या सूटेबल डिसीजन लेती हैं जिससे कि वीकनेस से ओवरकम होने का काम हो सके। नेक्स्ट इज टू आइडेंटिफाई लीडिंग डीलर्स, स्टॉकिन्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, कि जो कि हमारे लीडिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या डीलर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना तभी पॉसिबल हो पाता है जब हम टोटल मार्केट एरिया को स्मॉलर सेल्स टेरिटरीज में डिवाइड करने का काम कर देते हैं। इससे हमें हमारे जो लीडिंग डीलर्स होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन इजीली कलेक्ट हो पाती